इंसाफ के लिए चीखते रहे, चिल्लाते रहे। आज तमाम ख्वाजा सरा यहाँ मौजूद हैं प्रेस क्लब में और एक खामोश एहतजाज किया जा रहा है। होगी बटन के निकली है तो वो गलत काम करने के लिए निकली होगी। गलत काम करने के लिए हमें किसी चीज़ के फतवे की ज़रूरत नहीं है। हम घर बैठे 4 दीवारी में, हमारे पास हज़ारों नंबर मौजूद हैं जो लोग आने के लिए तैयार हैं। उफ, बहुत दुख के साथ आज मैं ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ये व्लॉग यहाँ से क्यों स्टार्ट हो रहा है, मैं यहाँ पे क्यों बैठी हूँ? शायद मेरा ही कसूर है कि मैं ख्वाजा से रहा हूँ, शायद मैं ही गलत होंगी। गाइस, हम लोग फंक्शन में जाते हैं, हम लोग पार्टीज़ में जाते हैं, हमारा नाच गाना, हमारा रोडों पे खड़े होना, हमारी एक्टिविटी, हमारी ये सारी चीज़ें लोगों को नज़र आती है। हम अपना घर चलाते हैं, अपने आप को चलाते हैं, लोगों की भी मदद करते हैं। मेरे जैसे और बहुत सारे ख्वाजा से हैं जिनको मैंने देखा कि वो लोगों की मदद करते हैं। तो हम अगर ये नाच गाना जिसको देखो जैसे मिल रहा है वो वैसे कर रहा है। अभी मैं अगर फंक्शन वगैरह करती हूँ, अगर मैं ये भी ना करूँ तो मैं क्या करूँ? मेरी लाइफ जो मुझे जानते हैं, जिन्होंने मुझे देखा हुआ है, मेरी लाइफ तो उन्होंने देखी होगी कि मैंने सबसे पहले ड्रेसेस बनाना शुरू करे थे, पार्लर का काम सीखा, फिर बुटीक भी बनाया और इतना इंटरनेशनल लेवल पे बुटीक मेरा गया और फिर वो बंद हो गया। तो मैंने तो बहुत कोशिश करी अपनी लाइफ सेट करने की, अपने आप को इन चीज़ों छुड़ाने की, और अगर नहीं हुआ तो अब इसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत होगी या कुछ होगा। शायद मेरी लाइफ में लिखा ही यही था कि लोग कहते हैं ना, ये इसके अलावा और कुछ भी कर लो, तो मैंने वो करके देखा है। मैंने सिर्फ एक जॉब नहीं करी। अगर आप में से कोई मुझे जॉब देना चाहता है, मैं वो भी ट्राई करना चाहती हूँ कि मैं जॉब करके देखूँ। और अगर जॉब भी नहीं दे रहे तो खुदारा हमें इस तरह जीने दें। यार, आप लोगों ने, ये आप जो मुझे देखने वाले हैं, ये मैं सबसे एक सवाल करती हूँ, इस तरह की हमारी लाइफ पे इतना ज़्यादा जुल्म क्यों? हम लोगों पे इतना ज़्यादा जुल्म क्यों? क्या बिगाड़ा क्या है हम लोगों ने? हमारे ऐशो आराम, हमारी वो चीज़ें देखते हैं कि हम फंक्शन पे जा रहे हैं, हम लोगों से मिल रहे हैं, हमारी ये एक्टिविटी, हमारी बैड एक्टिविटी, हमारी अच्छी एक्टिविटी है, हम फंक्शन करते हैं, कभी कोई क्या बोलता है, कभी कोई क्या बोल देता है। हमारी वैसे तो कोई रिस्पेक्ट भी नहीं करता और हमें चाहिए भी नहीं, नो प्रॉब्लम, नहीं चाहिए। खुदा देने वाला है इज़्ज़त और वो दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इस दुनिया में बहुत अच्छे लोग भी हैं जो इज़्ज़त करते हैं, और इस दुनिया में बहुत अच्छे लोग भी हैं जो ख्याल रखते हैं। इस दुनिया में बहुत अच्छे लोग भी हैं जो हमें समझते हैं। जब भी तो ये दुनिया चल रही है, लेकिन जो बुरे लोग हैं जो समझते ही नहीं हैं हम क्या हैं, हम क्यों हैं। अगर आप लोगों ने समझ लिया कि हम लोग क्यों हैं, तो शायद आप लोगों को एहसास हो जाए कि हम लोग, हाय मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है। 2-4 दिन पहले जो सानिया हुआ, कराची मलीर मेमन गोड में 3 ख्वाजा सराओं को मार के जंगल में फेंक दिया। ओफ अल्लाह, ये सुन के ही बहुत अजीब लगता है यार। ख्वाजा सरा को मार दिया यार, ख्वाजा सरा को मारना कितना आसान है। अगर किसी और को मारा होता तो न्यूज़ में आता, उसमें आता, और किसी ने सुना ही नहीं, किसी ने देखा ही नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं। हमारी गवर्नमेंट कहाँ है? हमारी गवर्नमेंट कहाँ गई? वो मरियम नवाज़, वो मरियम औरंगज़ेब कहाँ गए? कोई पूछने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। क्यों? आखिर वो भी किसी की औलाद होगी, वो भी अपना घर चलाते होंगे। मैंने शुरू में कहा ना कि लोगों को हमारा नाचना नज़र आता है, लोगों को हमारा रोड पे खड़ा होना नज़र आता है, लोगों को हमारी बैड एक्टिविटीज़ नज़र आती हैं, लेकिन उसके पीछे की कहानी कोई नहीं देखता। हमारे घर चल रहे होते हैं भाई, हम लोग अपने घर चलाते हैं, इसी तरीके से चलाते हैं। मैंने आपको क्या बोला, मैंने सारे अच्छे काम भी देख लिए, मुझे सिर्फ एक जॉब नहीं करी है, मुझे वो भी दे के देखो। मैं वो भी ट्राई करना चाहती हूँ कि मैं इस लाइफ से निकलना चाहती हूँ, लेकिन किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, ना हमारी गवर्नमेंट ने, ना हमारे लोगों ने। तनकीद का निशाना ही बनाते गए और अब मारते जा रहे। इतना छोटा नहीं हो सकता हमारा इस्लाम कि कत्ल करना इतना आसान है। उनको कोई खुदा का खौफ नहीं कत्ल का। हमारे इस्लाम में कत्ल का बदला कत्ल ही है। अब वो जिसने भी मारा है, क्यों मारा, कैसे मारा, किस बात पे मारा, नहीं पता, लेकिन कत्ल
नहीं करना चाहिए था, नहीं किसी की जान लेनी चाहिए थी। आप पुलिस को बुला सकते थे, कानून को बुला सकते थे। कानून को अपने हाथ में लेने की ज़रूरत क्या थी? हमें कोई मसला होता है हम कानून के पास जाते हैं। आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी अपने ग्रुपों में कि ख्वाजा सरा थानों के अंदर अपने कपड़े उतार रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं हो रही। तो इसी तरह आप ख्वाजा सरा पे भी एफआईआर कटवा सकते थे अगर ख्वाजा सरा की गलती भी थी। सो बहुत बहुत अफसोस के साथ आज का ये व्लॉग है, इसीलिए कि आप लोग समझें। मैं अपने फंक्शंस वगैरह अपने व्लॉग्स में दिखाती हूँ, अपनी तरह तरह की परियां, जिसे मैं ट्रांसजेंडर जिसे मैं परियां बोलती हूँ, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की जो डांसर्स हैं वो दिखाती हूँ, ताकि आप लोग को लगे कि लोग फंक्शन से मतलब लोग फंक्शन करने के लिए मैं कहाँ कहाँ जा रही हूँ। क्योंकि मैं बैड एक्टिविटीज़ से नहीं अर्न करना चाहती हूँ, मैं गलत उसमें काम में नहीं पड़ना चाहती हूँ, मैं एक अच्छे रास्ते पे चलना चाहती हूँ। और मुझे अच्छा रास्ता फंक्शन ही लगता है। अगर कोई और अच्छा रास्ता नहीं है, फ़िलहाल मुझे फंक्शन लगता है, और अगर मिल गया तो मैं ये फंक्शन भी छोड़ूंगी। तो गाइस आज प्रोटेस्ट है, 3 ख्वाजा सरा को जो मारा उसके लिए आज प्रोटेस्ट है। हम प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं। आज बहुत पुरअमन प्रोटेस्ट है क्योंकि दुख का माहौल है। हम लोगों ने तालियां भी बजा लिया, हम लोगों ने शोर भी कर लिया, हम लोगों ने वो सब कुछ करके देख लिया, उसके बाद हमें इंसाफ तब भी नहीं मिला। तो आज हम पुरअमन तौर पे प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। आज बहुत से ख्वाजा सरा निकले हैं अपने इंसाफ के लिए और वो पता करने के लिए कि क्यों मारा, क्यों किया। और ये व्लॉग प्लीज़ खुदारा इतना शेयर करो, इसको इतना लाइक करो कि मरीम नमाज तक ये व्लॉग जाए, वो समझे। तो गाइस मेरे साथ जुड़े रहना। अभी हम लोग प्रेस क्लब जा रहे हैं, मैं आपको वहाँ जाके दिखाती हूँ वहाँ का माहौल क्या है, वहाँ पे कौन कौन ख्वाजा सरा आए हैं आज की अपने इंसाफ की दुहाई करने के लिए। को बिठा लो ना वहाँ पे, मैंने बंद कर दिया, आजा खामोश एहतजाज है और इतने सालों से एहतजाज करके क्या मिला हमें? कुछ भी नहीं। अनाया आप बस ये कैमरे वालों को मिला है, ये न्यूज़ वालों को सब कुछ मिला, हमें क्या मिला? इंसाफ के लिए चीखते रहे, चिल्लाते रहे, नारे लगाते रहे, लेकिन आज हम लोगों ने खामोश एहतजाज किया। शायद अब हमारी सुनवाई हो जाए। आज तमाम ख्वाजा सरा यहाँ मौजूद हैं प्रेस क्लब में और एक खामोश एहतजाज किया जा रहा है हुकूमत को जगाने के लिए कि खुदारा ये बहुत बड़ा नुकसान है, इंसानी जान का नुकसान है, हमारी ज़िंदगी को महफूज बनाया जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड किया जाए। यह है निशा राव। निशा राव क्या कहना चाहती हैं? मैं ये जो वाक़या पेश आया संडे वाले दिन में इसकी मजम्मत करती हूँ। मैं समझती हूँ ये ख्वाजा सराओं पे बहुत बड़ा जुल्म हुआ, 3 लोगों के एक साथ गन शूट करके उनको कत्ल कर दिया गया। मैं मजम्मत करती हूँ। मैं यहाँ पर सिंध गवर्नमेंट को भी ब्लेम करूँगी और सिंध पुलिस को भी ब्लेम करूँगी कि वो ख्वाजा सराओं को प्रोटेक्शन देने में नाकाम है। और आए रोज़ मैं देखती हूँ कि पुलिस स्टेशन में ख्वाजा सराओं पे FIR हो रही हैं, ख्वाजा सराओं के घरों पर क्रैकडाउन किया जा रहा है। ख्वाजा सरा तो वैसे भी एक पिसा हुआ तबका है, इन पे मैं यही कहना चाहूँगी कि खुदारा रहम फरमाए, इनको जीने दें। कराची इतना बड़ा शहर है पाकिस्तान का, लेकिन यहाँ पर ख्वाजा सरा सेफ नहीं है। मुझे लगता है कि अब कराची को भी KPK बनाया जा रहा है। मैं यहाँ पर वज़ीर आला सिंध और सिंध गवर्नमेंट और IG पुलिस सिंध से यही कहना चाहूँगी कि खुदारा ख्वाजा सराओं को इंसाफ दें, ख्वाजा सराओं को तोहफ़्फ़ुज़ दें और ख्वाजा सराओं को जीने दें। थैंक यू। होके बन के निकली है तो वो गलत काम करने के लिए निकली होगी। गलत काम करने के लिए हमें किसी चीज़ के फतवे की ज़रूरत नहीं है। हम घर बैठे 4 दीवारी में, हमारे पास हज़ारों नंबर मौजूद हैं जो लोग आने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम क्या अपनी मेहनत करके, अपने घुटनों की कमाई खा के, अपनी मेहनत करके अगर कुछ कमाना चाहते हैं। मुझे आज 2 दिन याद है, मेरा ऑपरेशन हुआ था कुछ दिनों पहले, मैं बीमार थी, मैं अपनी मेडिसिन लेने के लिए अकेली निकली, मेरा ब्लड सारा गिर रहा था, लेकिन रात के 1:30-2 बजे का ही टाइम था, मैं दवाई लेने के लिए निकली। उस वक्त मुझे लोग छेड़ रहे थे, उस वक्त मुझे लोग देख रहे थे।
और मेरी बात है ना, ये 2025 है, ये आपका कैसा सवाल है? रात के 12 बजे के बाद ख्वाजा सरा ने ही ये कहा। बहुत बेतुका सवाल किया तुमने। नहीं मैं आपको एक बार बहुत अजीब सवाल। सही नहीं हो रही, जिस कर रही हूँ हाँ ना, मैं चाहती हूँ दिया और नूरे हीरा मारिया सब जैसे पहले थी, सब ऐसी हो जाए इंशाल्लाह। देखिए लोगों मूर्तों को मारा। मूर्तें ऐसी भी होती है जो चाहती है रिश्ते बनाने के लिए बिगाड़। अस्सलाम वालेकुम, आप देख सकते हैं मेरे साथ मौजूद हैं बहुत हसीन चेहरे। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो हसीन चेहरे जो आपको अक्सर महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स पर नज़र आते हैं, डिफरेंट जगहों पर नज़र आते हैं, ऐसी जगहों पर नज़र आते हैं जहाँ से ये मैच होती है। लेकिन आज ये कहाँ मौजूद है? प्रेस क्लब में। प्रेस क्लब एक ऐसी जगह जहाँ रोने धोने के लिए, अपने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, अपने एहतजाज के लिए हम आते हैं। हम आज यहाँ क्यों मौजूद हैं? क्योंकि इंसानियत के साथ जुर्म हुआ है। हम आज यहाँ क्यों मौजूद हैं? ख्वाजा सरा बिरादरी को कत्ल किया जा रहा है, हमें मारा जा रहा है, हम विजिबल तरीके से फिर नहीं जा सकते। हमसे उल्टे सीधे सवाल किए जा रहे हैं कि रात 12-1 बजे के बाद आपका क्या काम है? तो हम दवाई के लिए भी निकल सकते हैं, हमें कोई पैनिक अटैक हो सकता है, हमारे साथ कोई मसला हो सकता है। हम ज़रूरी नहीं कि हम किसी और काम के लिए निकलें। तालीम का हमें बताया गया कि आप पढ़ें लिखें, आपको जॉब मिलेगी। पाकिस्तान में हर कोई अगर मास्टर्स की तक तालीम हासिल करता है तो वो जॉब की नीयत रखता है, एक बेसिक्स आपको वो ही दिया जाता है। तो मेरे पास डिग्री मौजूद है मास्टर्स की, मैं अभी भी जॉब नहीं कर पा रही। मैं क्यों फंक्शंस में 10-10 रुपये पे नाश्ते पर मजबूर हूँ? क्योंकि हमें वो प्रोटोकॉल नहीं मिलता, हमें वो ऑप्शन नहीं दिया जाता। इस चीज़ को ईजी एंडिंग वाले वे में ना लिया जाए। हमें अपनी जानों की हिफाजत चाहिए। हुकूमत को ऐसा पैगाम निकाले कि लोगों को ख्वाजा सरा बिरादरी से बात करने की तमीज़ हो। यहाँ पर हम ऐसा 2 वाक़यात ऐसे हो गए, एक रिपोर्टर को बात करने की तमीज़ नहीं थी, वो भाई करके वो बात कर लें। तो बेसिक तरीका ही यही है। सबसे पहले सेंसिटाइजेशन, जिस तरीके के प्रोजेक्ट आप लोग निकालते हैं या सबरन सोसाइटी निकालती है, कामी लोग निकालते हैं, जिसमें हमें मेंटल हेल्थ दी जाती है, तो मेंटल हेल्थ के साथ रिसिस कम्युनिटी को भी लिया जाए, उनको तरीका सिखाया जाए कि मूर्तों को डील कैसे करना है, मूर्तों से बात कैसे करनी है। हमारे पास हर फन मौले मौजूद हैं, हमारे पास डांसर्स मौजूद हैं, हमारे पास बहुत प्यारे चेहरे, बहुत टैलेंटेड खूबसूरत इंसान जिसको आप कहते हैं वो मौजूद हैं। पैगाम यही है कि हम बहुत प्यारे लोग हैं, हम प्यार के भूखे हैं, हमें प्यार दिया जाए, हमें इज्जत दी जाए। देकर तो देखें हम आपको कितनी लौटाते हैं। इंसान जिसको जो देता है उसको वो रिटर्न में मिलता है। हमें आपने हमेशा बुली किया, तंग किया, जलील किया, अब हमें प्यार देकर देखें, हमारे साथ हमारे मसले को सीरियस देकर देखें। मेरी आखिरी रिक्वेस्ट यही है कि उनका जो कत्ल हुआ है, भले उनका जो भी जेंडर था, लेकिन उनके कातिलों को सज़ा मिले और ये कत्ल व गारत गिरी खुसूसन पेशा व तबका ख्वाजा सरा बिरादरी पर जुल्म बंद है।